urdumanzil.com में अपनी अजीज तरीन दोस्त के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं नामवर नावल निगार, अफसाना निगार, शायरा, अदीबा मोहतरमा फरहत परवीन के बारे में। फरहत परवीन की हाल ही में एक किताब आई अफसानों का मजमुआ संदल का जंगल, और ये इन किताबों पे मैं उनकी बारी बारी बात करूंगी। संदल का जंगल है ये, मुंजमिद ये दूसरी किताब, कांच की चट्टान ये तीसरी किताब, रेस्टोरेंट की खिड़की से ये चौथी किताब। इनके बारे में किताबों पे तो बाद में बात होगी। पहले मैंने और सईद जाफरी ने एक इनका जश्न यहाँ मुनक़द किया था दुबई में। ये देखिए, ये उसका सवीनियर है, और ये देखिए ये इनकी 3 किताबें हैं, लेकिन अब ये चौथी किताब संदल का जंगल आ चुकी है, तो इनकी किताबों पे बातें करेंगे बाद में। ये सफीर पाकिस्तान का बयान है, जनाब खुर्शीद अहमद जुनेजो का, और इनके बारे में बहुत अच्छे मज़ामीन इसमें शामिल किए गए हैं, और वो मज़ामीन मेरे काम आएंगे। बहुत ही नामवर लोगों की राय शामिल की गई है, राय नहीं शामिल की गई बल्कि मज़ामीन इसमें शामिल हैं। फरहत परवीन के अफसाने अहमद नदीम कासमी साहब, जनाब मोहतरमा बानो कुदसिया साहिबा, असद मोहम्मद खान साहब, ख्वाजा मोहम्मद जिक्रिया साहब, अमजद इस्लाम अमजद साहब, डॉक्टर इकबाल वाजिद साहब, डॉक्टर फातिमा हसन साहिबा, मसूर जावेद साहब, नईम जावेद साहब, अहमद अकील रूबी साहब, अतिया सैयद साहिबा, एजाज रिजवी साहब, शाहिदा हसन साहिबा, इकबाल राही साहब, मोइन निज़ामी साहब, प्रोफेसर गफ्फार साहब, सईद जाफरी साहब। मैंने भी कुछ लिखा है, और उसके बाद हमने इनके अफसाने शामिल किए हैं इसमें, और अफसानों के बाद इनकी कुछ नज़में शामिल हैं, और ये कुछ तस्वीर हैं इसमें। ये अहमद नदीम कासमी साहब के साथ हैं, ये मेरे साथ हैं, ये उनकी कुछ और तस्वीर, अहम अदबी लोगों के साथ हैं इनकी तस्वीर। इसके अलावा ये मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के साथ और दीगर अहबाब के साथ ये मुख्तलिफ तस्वीर इसमें शामिल हैं, और इनके अफसाने शामिल हैं जो मेरे ख्याल से बहुत अहम अफसाने हैं। और उसके अलावा इन पे लोगों ने मंजूम इजहार ख्याल भी किया है, कई शायरों ने अपना इसमें कलाम पेश किया है। इकबाल राही साहब कहते हैं कि फिक्र में फरहत है, फिक्र में फरहत है उनके और लहजे में गुदाज, उनको कुदरत ने किया है अजमतों से सरफराज। रंग भर देती हैं ये एहसास में ईसार का, इनके मजमुओं में हर एक शेर है मयार का। इसके बाद मोइन निज़ामी साहब ने एक नज़्म, एक मुंजमिद कहानी अव्वल मुंजमिद लफ्ज़ों की सूरत में मरासिम के घने नादीदा जंगल में मिली मुझको। कहानी और मेरे दरमियाँ सातों समंदर दूरियों की अजनबियत बन के हायल थे। कई अहबाब बिन देखे सुने भी उसके घायल थे। ये तवील नज़्म है, इस वक्त मैं इसको नहीं बयान कर सकती। प्रोफेसर गफ्फार बाबर ने लिखा है, दिलचस्प भी दिलसोज भी दिलगीर है तहरीर, खींचे है दिलों को वह नागीर है तहरीर। और एक नज़्म जो है वो सईद जाफरी साहब ने उनके फ़न पर लिखी थी, अपने फ़न में मुनफरिद और अपने फ़न में बाकमाल, वो जो दुनिया को जगा दे वो उठाती हैं सवाल। शौक है उनको बहुत कि वो संवारे जिंदगी, उलझनों को ख़त्म कर दें सारे जाल। खुद फरहत परवीन
کی جو نظمیں اس میں شامل ہیں ان میں چھوٹی سی نظم ہے. پیام میرا ملا تو ہوگا ہوا کے کومل سبک بدن پر جو چاند کرنوں سے لکھ کے بھیجا. پیام میرا ملا تو ہوگا. میں آنے والے ہر ایک جھونکے سے پوچھتی ہوں جواب لائے، مگر وہ نظریں چرا کے ایسے نکل گئے ہیں کہ جس طرح سے کوئی تونگر کسی شناسائے بے نوا سے نظر بچا کے بدل لے رستہ. ان کا جو افسانوی انداز ہے وہ نظموں میں بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ مختصر نظم اور اسی طرح کی انہوں نے بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں. فرحت نے ایک جگہ کہا، ہم نے کچھ خاص چیزیں ان کی شامل کی تھی. فرحت نے لکھا ہے کہ میں نے زندگی کی کہانیاں لکھی ہیں، زندگی جس کے 100,000 روپ ہیں جو نصف عیاں اور نصف نہا ہیں. میں زندگی کی روح تک پہنچنے کی کوشش میں اس کے پوشیدہ روپ کی کھوج میں رہتی ہوں، اور جب مجھ پر کسی نئی حیرت کا درواہ ہوتا ہے میں اسے کہانی کے قالب میں ڈھال لیتی ہوں. لفظ اپنے وقت کا آئینہ ہوتے ہیں، کہانیاں اپنے وقت کی غیر رسمی تاریخ. سو میری کہانیوں کے موضوعات بھی وقت کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ ہم ان کی کتابوں پہ بات کریں گے. یہ ساتھ ساتھ اس میں جو نامور لوگوں کی رائے شامل ہے وہ شامل کرتے جائیں گے اس وقت. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہمارے اس کتابوں کی باتوں کے سلسلے کو پسند کیا. بے حد شکریہ. اسی طرح ای میل بھیجتے رہیے. صبیحہ صبا @urdumanzil.com